मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को साइबर सुरक्षा व्यवस्थित करने को लेकर कहा है कि सभी राज्य अपनी बेहतर साइबर सुरक्षा को लेकर काम करें और अगर किसी भी प्रकार की भविष्य में साइबर को लेकर त्रुटि आई है तो ऐसे राज्यों पर पेनाल्टी लगाने का काम भी सरकार करेगी। साइबर सुरक्षित तो देश सुरक्षित के उद्देश्य के साथ साइबर सुरक्षा से बढ़ते साइबर अपराध पर भी लगाम लगाई जाएगी। समय की मांग है डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रोग्रेस की सुरक्षा का ये कवच बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों के लिए देश भर में हर राज्य से ये अपेक्षा की है कि वो राज्य के अलग अलग सारे विभाग अपना डेटा सुरक्षित करें। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर भारी पेनल्टी भी लगाएंगे और कुल मिलाकर के राज्य के नागरिकों के लिए या समाज के लिए, सरकार के लिए कोई हमारे देश के दुश्मन इस डेटे का उपयोग न कर पाए या उसका मिसयूज दूसरे प्रकार से न हो, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी ठगी की कोई घटना न हो, इस सब के लिए सब आवश्यक है। इसलिए आज हमने घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से साइबर सुरक्षा अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में ये रिसर्च सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ साइबर अपराधों की समय पर पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व अनुमान और निरंतर सतर्कता की दिशा में एक बड़ा ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से राज्य के अंदर फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि साइबर अपराधों से, साइबर ठगों से समय पे बचें और सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से त्वरित गति से वो सब करे जिसके लिए सरकार ने आपको सूचना दी है। मेरी अपनी नगर में आज आप गए थे। MP CERT नाम से एक संस्था है जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में काम करता है। जब भी कोई घटना राज्य शासन का वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन में या पोर्टल में कुछ हो जाता है, सबसे पहले हमारा MP CERT उसका कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में रणनीति बना के वो काम कराता है। अब इसके साथ साथ कैसे ऐसे अपराध रोकना है उसके लिए हमारे पास संस्थागत व्यवस्था है, बल्कि जो मऊ में जो MCT कॉलेज जो है मिलिट्री का एक संस्था है, वो लोग भी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनके पास भी अच्छे रिसोर्सेज है। इसका भविष्य में रोकने के लिए या कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक यदि आता है उसको मदद करने के लिए उनकी मदद लेने के हिसाब से हम लोग उनकी मदद से ये भी संस्था का हम लोग प्रारंभ करने के लिए आज CM साहब ने घोषणा किया है। उसको क्रियान्वयन के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, इस सेंटर के बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा स्टेट को? इसमें अभी हम लोग का जो MP CERT में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग डिटेक्शन का काम अच्छे से करेंगे एंड उसका थोड़ा रोकने के लिए होगा, बल्कि जो आपका कई बार बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होता है, कुछ चाइनीज़ हैकर्स का ग्रुप के द्वारा हमारा कुछ वेबसाइट्स को हैक किया है, उसको हम लोग पहचान कर पाया एंड उसको रोकने के लिए जो भी व्यवस्था है उसका जो संसाधन और कैपेसिटी जो चाहिए वो हम लोग को एक चुनौती था। ऐसे संस्था के साथ हम लोग जब काम करेंगा वैसे बहुत एडवांस तरीके से जो काम होगा उसको रोकने के लिए हम लोग को जरूर मदद मिलेगी। स्पीच में एक जिक्र किया कि चाइनीज़ रेंसमवेयर को आपने आइडेंटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रिशिएट किया, क्या था वो पूरा केस, थोड़ा सा प्लीज? नहीं, कुछ हमारा मध्य प्रदेश और हमारा देश का कुछ वेबसाइट्स को एक हैकर ग्रुप ने हैकिंग करके उसका ये लोग कुछ रीडायरेक्ट करते थे उनका कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ वेबसाइट्स के लिए। उसका हम लोग हमारा MP CERT ने जब परीक्षण किया वो लोग ने उसको डिटेक्ट कर पाया। डिटेक्ट करने के बाद हम लोग भारत सरकार का अवगत कराया एंड भारत सरकार का अवगत करने के बाद उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जब जारी किया है, पूरा देश में कई वेबसाइट्स इसी प्रकार का अटैक में पाया गया था। सो उस कारण से हम लोग का जो एक्सपर्ट लोग ने जो काम किया उसके बारे में भारत सरकार ने बताया काम इज़ गुड।